करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ जॉब। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज के बारे में जब से मैंने बताना शुरू किया था तब से मुझे क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने कमेंट बॉक्स में बताया भी था, जिसमें भी कमेंट में जब काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आए थे कि सीएसबी की वैकेंसी क्या होती है, एलएसबी क्या होता है। अभी शुरुआत में सीएसबी की वैकेंसी आई थी जनवरी के मिड में और फरवरी तक आई थी यह, और फरवरी में तो हो भी रहे हैं। जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं आर्मी में सभी के सभी सीएसबी इंटरव्यू हैं। लेकिन अभी कानपुर में और कुछ और जगहों पे जैसे एलएसबी की वैकेंसी आने लगी है। जैसे कानपुर में वैकेंसी आई तो उसमें पीजीटी की जो वैकेंसी है वो एडहॉक है, टीजीटी और पीआरटी की जो वैकेंसीज हैं वे सभी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। तो अब यह क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने उसमें बताया कि यह एलएसबी की वैकेंसीज हैं। तो अब सबके कुछ क्वेश्चन आए, सबके माइंड में आया होगा कि एलएसबी की क्या है, एडहॉक क्या है, और अगर एलएसबी है तो यह कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है। तो देखो, मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना ही देती हूँ ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन इससे क्लियर हो जाए बिल्कुल कि एडहॉक क्या होता है, टेम्पररी क्या है, एलएसबी, सीएसबी, रेगुलर, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जॉब होती है वो मेनली 2 टाइप्स होती हैं, ठीक। या तो एक तो पहली होती है सीएसबी और दूसरी होती है एलएसबी। सीएसबी का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड। जैसे जो वैकेंसीज आती हैं वह एक बोर्ड कराता है, तो जो बोर्ड कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड है, जो कंबाइंड पूरे देश से लेता है और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वह 3 इयर्स का होता है और उसके बाद यह रेगुलर हो जाती है, मतलब परमानेंट हो जाती है। आया समझ में? कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड यानी सीएसबी, जो अभी एडब्ल्यूईएस का हमने एग्जाम दिया था ना आप लोगों ने, जो एडब्ल्यूएस का आया था पीआरटी टीजीटी 22 नवंबर को शायद एग्जाम था ना, जो हाँ 22 नवंबर को ही था। तो 22 नवंबर को जो एग्जाम आपने दिया वह सीएसबी के लिए था। वह स्कोर कार्ड आपको मिला, वह स्कोर कार्ड है सीएसबी स्कोर कार्ड। मतलब कॉमन हो रहा है ना, कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा था ना, तो वही सीएसबी स्कोर कार्ड है वह, क्योंकि पूरे देश में सबके सब एक साथ दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद से हर स्कूल, जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, वे सभी आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बोर्ड बनाया जाता है। वही बोर्ड कहलाता है कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड। यह कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड जो इंटरव्यू लेता है, इसमें सीपीटी होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है, टीचिंग डेमो होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये चारों चीजें उसमें करानी होती हैं, पूरा मतलब चारों स्टेप आपको कराने होते हैं, मतलब वहाँ। और यह जो बोर्ड है तो यह 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब देता है, 3 सालों के लिए। 3 सालों के बाद यही जॉब रेगुलर हो जाती है और इसीलिए इसको रेगुलर जॉब कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं, 3 साल अगर आपने पूरा काम कर लिया वहां, तो फिर आपकी जॉब 60 इयर्स के लिए जो होती है ना, 60 एज आपकी जब 60 होगी तब तक के लिए परमानेंट हो जाती है। आगे समझ में कि सीएसबी क्या है, कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड क्या है, यह 3 सालों के लिए। अब अगला जो है वह है एलएसबी, ठीक है, लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड, एलएसबी। लोकल का मतलब ही आप समझ सकते हो कि जो आसपास के लोग हैं। यह जो बोर्ड है उसमें वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ का मैनेजमेंट यहाँ पर उपस्थित होता है और यह बोर्ड लेता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के आधार पर अपने यहाँ वैकेंसी जो होती है, तो अपने यहाँ जो रिक्त पद होते हैं उनको भरते हैं। तो यह लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड है एलएसबी। यह जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करता है वह 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। इसके बाद रेगुलर वे वैकेंसी रेगुलर होगी या नहीं होगी, यह अलग अलग टाइप से डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह होता है सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। 1 साल तक अगर आपको करना होता है। अब यह 1 ईयर कौन सा होता है, जब से नया शैक्षिक सत्र शुरू होता है। जैसे कि अगर मार्च में शुरू हो रहा है ना नया साल, मतलब नया शैक्षिक सत्र का शुरू होता है 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी तक का यह होगा 1 साल, ठीक है। तो ये एक शैक्षिक सत्र के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकालता है। अब इस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में होती हैं, एक होती है एडहॉक, ठीक है। इसी एलएसबी का ही एक होता है एडहॉक। एडहॉक में क्या होता है
कि यह या तो परमानेंट हो सकता है या फिर यह टेम्पररी हो सकता है। परमानेंट कैसे, कि इन्होंने जैसे कि पीजीटी की जो वैकेंसी आई है वह एडहॉक है, तो अगर टीचिंग उनकी 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल के लिए ले रहे हैं एडहॉक पे, अगर इनको वो उनकी टीचिंग पसंद आई, 1 साल तक उनका कार्य सब कुछ अच्छा रहा, तो 1 साल बाद यह उनको परमानेंट कर सकते हैं। आया समझ में? 1 ईयर के बाद वे परमानेंट टीचर हो जाएंगे जो पीजीटी के लिए भर रहे हैं। अब दूसरी चीज हो सकती है कि यह टेम्पररी ही हो। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 3 साल का होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और उतने टाइम के बाद उनको टेम्पररी किया, देखो यह जॉब टेम्पररी है, ठीक है, एडहॉक पे जो है वो टेम्पररी है, यह परमानेंट भी हो सकती है, परमानेंट नहीं भी हो सकती है, और फिर से एडहॉक पर भी रखी जा सकती है। 3 कंडीशन होती हैं कि या तो जैसे कि 1 साल के लिए इन्होंने लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड ने एलएसबी ने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला, तो 1 साल बाद फिर से इनका 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह हो सकता है, या फिर 1 साल बाद इनको परमानेंट किया जा सकता है, या फिर 1 साल बाद इनको वहां से हटाया जा सकता है। आगे समझ में कि एडहॉक क्या होता है? तो यह टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। बहुत बार बार ये आ रहा है कि एक एडहॉक है जबकि टीजीटी और पीआरटी क्या है, वह कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है सुनो, इसमें 1 साल के लिए, ठीक, सिर्फ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया कि आपको 1 साल तक पढ़ाना है। वह एक टाइम लिमिट होती है एडहॉक पे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक में टाइम लिमिट हुआ है, उसके बाद उसको बढ़ाया जा सकता है या फिर परमानेंट किया जा सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट कभी नहीं होगा, ये हमेशा ही टेम्पररी रहता है, हमेशा टेम्पररी। एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वहां तक आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, नहीं तो वे आपसे कोई जुर्माना या कोई कुछ भी आप पे, जैसे कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कोई जुर्माना भी लगा सकते हैं तो वो भी हो सकता है, या फिर कोई भी दंड हुए चाहे तो आपको दे सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो। एडहॉक पे ऐसा कोई भी दंड नहीं होता है। एडहॉक की है या टेम्पररी है, अगर है तो ये बीच में भी आपको निकाला जा सकता है, आप बीच में चाहें तो छोड़ के निकल सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप बीच में अगर छोड़ते हैं तो आपको उसका पनिशमेंट होगा, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी चीज होती है कि यह टेम्पररी है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए, एक जैसे कि 1 साल के लिए अगर है तो 1 साल बाद फिर से अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट का वैकेंसी आया तो फिर से वे आपको आगे 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको परमानेंट नहीं करेंगे। जब तक कि आप सीएसबी के थ्रू इंटरव्यू नहीं देते हैं तब तक ये आपको परमानेंट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एडहॉक क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस क्या है, टेम्पररी जॉब क्या होती है, कंबाइंड क्या है, सीएसबी क्या है और एलएसबी क्या है। सीएसबी 3 साल, एलएसबी 1 साल के लिए। सीएसबी रेगुलर होता है, एलएसबी रेगुलर नहीं होता है। सीएसबी में एलएसबी में एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखा जाता है। एडहॉक का मतलब होता है कि वे आपको रेगुलर भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है कि वे कभी भी आपको रेगुलर नहीं करेंगे, हमेशा एक लिमिट टाइम के लिए, जितना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जितने दिनों के लिए साइन किया है, जैसे लगभग ये 1 साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक शैक्षिक वर्ष का कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। तो अगर इतने दिन का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसके बीच में अगर आप बाहर आते हैं, छोड़ते हैं उस जॉब को, तो आपको पनिश किया जा सकता है, आपको कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि एडहॉक में अगर आप बीच में भी छोड़ के आते हैं तो कोई भी फर्क आप पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, जब आप मुझसे पूछते हो तो मुझे पता चलता है कि मुझे आपको क्या बताना है, आप क्या जानना चाहते हो। बिना आपके पूछे आपको कोई कुछ नहीं बता सकता। तो जब भी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।